आइए सुनते हैं आज की कहानी कंजूस महाजन। मोतीराम महाजन अव्वल नंबर का कंजूस था। एक दिन शाम को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते भर यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खर्च करते हैं। यदि वो अधिक समय घर से बाहर रहेगा तो वो लोग उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। श्रीमती जी दिन भर खरीदारी करती रहती हैं और बच्चे भी दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। ये स्थिति तो तब है जब कड़ी निगरानी रखी जाती है। तभी रास्ते में एक भिखारी मिला। भूखे को कुछ मिलेगा माई बाप, चल भाग यहां से, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। इतना कहकर वो तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां उतर रही थी। उन्हें देखकर मोतीराम के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा अगर मैं जलेबियां खरीदूंगा तो वहां खड़े परिचितों को भी देनी पड़ेगी। अगर नौकर से मंगवाता हूं तो पत्नी और बच्चों को भी देनी पड़ेगी। क्यों ना बाहर ही खा लूं। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया। रामू, हलवाई की दुकान से जलेबियां ले आ, मगर सुन यहां मत लाना, झील किनारे झाड़ी के पास ले आना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। मोतीराम जब जलेबी खाने की योजना बना रहा था तभी उसका एक हमशक्ल उस नगर के राजा के पास पहुंच गया। कैसे आना हुआ मोतीराम जी? राजा ने पूछा। महाराज, मैं कुछ धन दान स्वरूप देना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने नरम स्वर में कहा। क्या? राजा हैरत में डूब गया। तुम धन का दान करोगे? जी महाराज, क्योंकि जमाखोरों का धन किसी काम तो आता नहीं। मोतीराम के हमशक्ल ने कहा। जरूर करो दान, राजा ने कहा। नगर का महाकंजूस धन दान करेगा? वाह, कैसा चमत्कार है, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो आदमी मोतीराम के घर गया। वहां उसे उसका नौकर मिला। उसने उससे कहा, एक बहरूपिया मेरा रूप धारण करके घूम रहा है, अगर यहां आए तो मार पीट कर भगा देना। जी मालिक, नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर वो आदमी भीतर कमरे में पहुंचा। मोतीराम महाजन की पत्नी होकर तुम इस फटीचर स्थिति में हो? जाओ, अभी बाजार जाओ और जो मन करे खरीद लाओ, और बच्चों के लिए भी कुछ लेती आना। उस आदमी ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मोतीराम महाजन की पत्नी अविश्वसनीय स्वर में बोली। आज मैं बहुत खुश हूं। रास्ते में जो भी मिले कह देना कि मैं अपना आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों को दे देना चाहता हूं। मोतीराम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए बोला। लगता है आज इनका दिमाग फिर गया है। इससे पहले कि इनकी सोच बदले मुझे बाजार चले जाना चाहिए। इतना सोचकर मोतीराम की पत्नी बाजार चली गई। थोड़ी देर में मोतीराम के घर में लोग आने शुरू हो गए। जिसके जो जी में आए उठाकर ले जाए। हमशक्ल बोला, जो हम चाहें? एक वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यहां जितना भी माल है वो सब तुम्हारा ही है। ये किसी भी क्षण अपना इरादा बदल सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके माल लेकर यहां से चंपत हो जाते हैं। सभी का ऐसा ही विचार था। एक आदमी ने घर में घुसने के बजाय बैलगाड़ी खोल ली और गोदाम में से कीमती चीजें लादकर 9-2-11 हो गया। वो मोतीराम का गुणगान करता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। भगवान करे मोतीराम को हमारी भी उम्र लग जाए, उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई भला आदमी हो ही नहीं सकता। उधर मोतीराम झाड़ियों में छुपा हुआ गरम गरम जलेबियों के चटखारे ले रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मोतीराम 1000 वर्ष जिए। कोई मेरे गुण गा रहा है, कौन हो सकता है? तभी उसके कानों में फिर आवाज पड़ी, मोतीराम महान है। मोतीराम गाड़ी वाले के सामने पहुंचकर बोला, तुम्हें सच्चे आदमी की पहचान है? जब उसकी निगाह अपनी गाड़ी और बैलों पर पड़ी तो उसका भेजा फिर गया। ये माल तो मेरा है, वो चिल्लाया। ठहर जा चोर कहीं का, मेरा माल चोरी करके कहां ले जा रहा है? गाड़ी वाले ने एक चाबुक मोतीराम को दे मारा। वो उलटकर पीछे जा गिरा। मुझे ये सब सामान दयालु मोतीराम ने खुद दिया है, गाड़ी वाले ने कहा। ये झूठ है, मोतीराम तो मैं हूं, तुम कोई बहरूपिया
घटिया लगते हो। इतना कहकर गाड़ीवान ने गाड़ी बढ़ा दी। मोतीराम काफी दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन वो गाड़ी को नहीं पकड़ सका। फिर वो तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी निगाह वहां से सामान ले जाते लोगों पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को बुलाया तथा जोर से चिल्लाया, उन्हें रोको, वो मेरा सारा सामान लूट कर ले जा रहे हैं। जरूर ये वही ठग है जिसके बारे में मालिक ने हमें सचेत रहने को कहा था। ये सोचकर नौकरों ने मोतीराम की जमकर ठुकाई कर दी। देख लूंगा सबको, मैं अभी राजा के पास जाता हूं। किसी तरह जान बचाकर मोतीराम राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं लूट रहा हूं, लोग मेरा माल लूट रहे हैं। लेकिन मोतीराम, तुम खुद ही तो मेरी अनुमति लेने आए थे कि मैं अपना धन दान करना चाहता हूं। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, क्या आपने मुझे कभी दान करते हुए देखा है? जरूर कोई ठग मेरा रूप धारण करके यहां आया होगा। मोतीराम ने रोते हुए कहा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि मोतीराम के हमशक्ल को पकड़कर तुरंत यहां पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में मोतीराम के हमशक्ल को पकड़कर लाया गया। सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि दोनों की शक्ल और कद काठी एक जैसी थी। तुम में से असली कौन है? राजा ने पूछा। मेरी पत्नी मुझे पहचान लेगी महाराज, मोतीराम ने कहा। किंतु जब मोतीराम की पत्नी से पहचान करवाई गई तो वो भी धोखा खा गई। उसने हमशक्ल को ही अपना पति बताया। दुष्ट, तेरे लिए मैंने इतना किया, फिर भी अब क्या करूं? कौन है जो मेरी शिनाख्त करेगा? फिर अचानक उसे कल्लू नाई का ध्यान आया। महाराज, कल्लू नाई मुझे जरूर पहचान लेगा। राजा के आदेश पर नाई को दरबार में लाया गया। मुझे इनके सिर टटोलने पड़ेंगे महाराज, झुकते हुए नाई ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। फिर नाई ने दोनों के सिर टटोले। वो भी असमंजस में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं मोतीराम को नहीं पहचान सकता महाराज। क्या मतलब? मोतीराम बौखला गया। मेरे सिर पर एक मस्सा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे सिर पर तो मस्सा है ही, लेकिन इसके सर पर भी वैसा ही मस्सा है, कल्लू नाई ने कहा। मोतीराम पगला सा गया। वो सोचने लगा, मेरी पत्नी ने भी इस बहरूपिये को ही अपना पति समझा। अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी पाई पाई छिन जाएगी। सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। पानी डालकर मोतीराम को होश में लाया गया। वो होश में तो आ गया, किंतु उसका दिमाग खराब हो गया। बस, अब मैं तुम्हें और नहीं सताऊंगा मेरे लाल। मैं तेरा पिता हूं, स्वर्ग से सीधा यहां आया हूं। आखिरकार उसके हमशक्ल ने कहा। पिताजी, मोतीराम के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला। तुम्हारे पास जो धन है वो तो सब मेरा है। मैंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन तूने मेरा सारा धन तिजोरी के हवाले किया हुआ है। इस बार तो तुझे माफ कर रहा हूं। अगर तूने फिर ऐसी कंजूसी की तो मैं अपना सारा धन ले लूंगा। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए पिताजी। मोतीराम ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा। फिर मोतीराम का पिता उसे आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग के लिए कूच कर गया। उधर मोतीराम भी अपने घर लौट आया। अब वो बहुत बदल चुका था। वो एक दयालु और उदार व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सोम का धन शैतान खाए। धनी होना कोई गलत नहीं, लेकिन कंजूस होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। धन का सदुपयोग उसी में है कि जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। वो धन किस काम का जो किसी के काम ना आ सके।